सुंदर सफर होगा। आपको पता चलेगा कि हर एक चुनौती का सामना कैसे करें और हर परिस्थितियों को कैसे ठीक से रहते हुए, मन को स्थिर करते हुए पार करें। कुछ ऐसे ही हमारे साथ जीवन के अनुभव साझा करने आ रही हैं हमारी आज की गेस्ट अंजलि बहन। ओम शांति अंजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अंजलि बहन करीब 22 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं परिवार में रहते हुए। आइए इस वार्तालाप के जरिए अंजलि जी के कुछ 22 सालों के सफर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अंजलि जी। एक गीत से शुरुआत कर सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल। ये गीत सबसे पहले मैंने बनाया था जब मुझे नॉलेज मिली, तो मेरा दिल था ये गाऊं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे बाबा, तुझसा प्यारा कोई नहीं। बाबा शिव बाबा, तुझसा न्यारा कोई नहीं। तूने हमको उठाया बाबा, पल पल गिरते बचाया बाबा। तूने हमको उठाया बाबा, पल पल गिरते बचाया बाबा। बाबा शिव बाबा, तुझसा प्यारा कोई नहीं। बाबा मीठे बाबा, तुझसा न्यारा कोई नहीं। हम सब मिलकर के दृष्टि फैलाएं, जन जन को हम ज्ञान सुनाएं। हम सब मिलकर के दृष्टि फैलाएं, जन जन को हम ज्ञान सुनाएं। बाबा मीठे बाबा, तुझसा प्यारा कोई नहीं। बाबा शिव बाबा, तुझसा न्यारा कोई नहीं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत अंजलि बहन, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छे से गाया आपने। आइए हम शुरू करते हैं। अंजलि बहन, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस ब्रह्मा कुमारी के अलौकिक परिवार से कैसे जुड़े और आपको कितना समय हो गया है? मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा सच्चा प्रीतम, सच्चा पिता 1999 में बाबा मुझे मिले, जब मुझे बहुत जरूरत थी। जैसे कहते हैं ना, जब अति होती है संसार में तब भगवान को आना पड़ता है। ऐसे हम सबका अपना अपना संसार है, हमारे संकल्पों का भी संसार है। जब दिखता है कि कोई भी आप आहत नहीं दे सकता, आपको समझ नहीं कह सकता, तो उस समय पे बाबा मुझे मिला, मेरी जिंदगी में आया बाबा। और देखो कैसे आया। बेटा निमित्त बना, 6 साल का था, तो उसको स्टमक प्रॉब्लम रहती थी। तो किसी ने मुझे कहा कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं हमारे घर के ही जस्ट पीछे, आप उन्हें दिखाओ, अच्छी दवाई देते हैं। तो हम वहां गए। जैसे ही वहां गए तो उन्होंने इतने अच्छे से अटेंड किया। उन्होंने कहा आप तो मीठे बच्चे हो। मैंने कहा ये हम कहाँ आ गए, कैसी जगह है, कैसे लोग हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आकर्षण हुआ उनके बोल और व्यवहार से। जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो मैंने भी उनसे कहा, दवाई की लेने के बाद मैंने कहा ये रोज आपके पास यहाँ आ जाए। उन्होंने कहा आ जाए,
रोज नहा के आए, सुबह आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और दोनों बच्चे भी भाग के जाते थे वहां पे। अब क्या करते थे, क्या ऐसा कुछ विचार में नहीं चला कि क्या करेंगे यहाँ आके, तो डॉक्टर हैं, बस बोल परमिशन लेके आ जाएं आपके पास। ठीक है। एक दिन हुआ, काफी देर तक आए नहीं थे, तो मैं गई पीछे देखने के लिए। तो वो थर्सडे का दिन था, जो मुझे बाद में पता लगा भोग होगा उस दिन, तो फिर इसलिए लेट हो गए थे। जब मैंने एंटर किया, वहां देखा बहुत माताएं बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे हमारे लिए भी कुछ होता है? तो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा यहाँ क्या होता है? उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज्ञान सुनाते हैं। तो मैंने कहा इसके लिए कोई फॉर्म भरना है, कोई फीस है? उन्होंने कहा नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। फिर मैंने कहा फिर क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा आपके पास जब टाइम हो, आप 7 डेज का कोर्स होता है, वो आपको करना है। तो मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम है। तो एक बुजुर्ग माता बाहर आए, उन्होंने मुझे कोर्स कराना स्टार्ट किया। और वो बेटे की दवाई क्या, वो तो मेरे अपने लिए दवाई थी। उसका तो पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन मुझे जो चाहिए था, वो देखो बाबा कैसे मुझे लेके गया वहां पे। बहुत सुंदर सफर रहा ये 22 साल का। मतलब आपके बेटे इसके लिए निमित्त बने, लेकिन जी जरूरत आपको थी, आपको किसी न किसी राह से आपको जी। वहां पहुंचाया गया जब आपको शदीद जरूरत थी। हाँ जी। हाँ जी। जी। इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अंजलि जी। राजयोग मेडिटेशन से पहले और उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद आपने अपने जीवन में क्या अंतर महसूस किया? यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? आपकी जो ज्ञान की जर्नी रही, उसको आपने कैसे कैसे पास किया? एक्चुअली मेरा नेचर थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर था। मैं 6 इयर्स की थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को लूज किया, और मैं हॉस्टल में थी 9 इयर्स से। सो ऑलवेज आई फेल्ट लोनली, या मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे वो प्यार नहीं मिला, ये सब खालीपन अंदर था। मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगी, जीसस क्राइस्ट को बहुत मानती थी मैं। और मैं बहुत सारे गीत गा के अपने जो अंदर का खालीपन था उसको ओवरकम करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हेल्प मिली मुझे। फिर शादी हुई उसके बाद भी, क्योंकि अपना नेचर था, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, अपने खुद का नेचर था, वो कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। तो इसी मतलब फीलिंग में आ जाना, कोई कुछ कहे, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ये सब बातें मुझे महसूस होती होती थी। तो जब मुझे बाबा मिला, मुझे शक्ति मिली, मुझसे मेरी स्वयं की पहचान मिली, जिस पहचान के मिलने से सब कुछ मिल गया मुझे। मैं कौन, इस चीज ने मुझे भरपूर कर दिया। जो मैं लौकिक में चाहती थी कि सब मुझे अंडरस्टैंड करें, मैं अंदर से कैसी हूँ, क्या मत, बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं, वो मुझे बाबा के परिवार से, बाबा से कई गुना होकर के मिला। ये थोड़ा सा मैंने 2006 में मैंने कुछ लिखा था, तो मुझे ये डायरी मिली, बहुत पुरानी है, मैं दिखाती हूँ, सारे ऐसे हो रही है डायरी। तो मैंने कहा मैं पढ़ के सुनाऊंगी उस टाइम मेरी फीलिंग्स क्या थी। जी बिल्कुल। बाबा मिला, जियादान मिला, बाबा के मिलते ही किचड़ा निकला, वॉश हो गया कंप्लीटली। बाबा ने मुझे नीचे से उठाकर अपनी पलकों में समाया, ऐसा प्यार का अनुभव कराया जो और कोई दे न सके, मुझे निर्भय बनाया, मेरे अंदर शक्ति आई, मुझे फिर से जीने की इच्छा हुई, लगन लगन लगी, एक लक्ष्य मिला मुझे।
खाना खाना अच्छा लगने लगा, मेरी सेहत ठीक हुई। बाबा ने मुझे उठना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, सोचना, कर्म करना सिखलाया। पूरी जीवन ही बदल गई। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। अभी जो हम पहले बेगर बन गए थे कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई समझे, अभी वैसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये पता चल गया कि मैं कौन, मुझे देना है, मुझे देने से ही आपे ही आएगा, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है किसी से। शक्ति भर गई अपने अंदर। और मुझे ये नॉलेज मिली कि बीती जो पॉइंट्स मैंने बुद्धि में रखे उस टाइम पे, ये थे कि बीती का ज्ञान बहुत अच्छा लगा कि बीती को बिंदी लगाओ। पास्ट बहुत तंग करता था, इसका अभ्यास किया मैंने, बार 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 मेहनत लगी बहुत मुझे, लेकिन हुआ। कभी मैंने मतलब सब निर्दोष हैं, ये इस पॉइंट को भी बुद्धि में रखा कि किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही किया मेरे सामने है। मैंने किसी जन्म में किया होगा, किसी को तंग किया होगा जो मैं अभी हो रही हूँ। तो ये भी सारी पॉइंट्स, ज्ञान की पॉइंट्स ने हेल्प किया बहुत। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, आपने स्वयं एक्सेप्टेंस के आ अंदर गई। परिवर्तन किया और आपकी जिंदगी सरल हो गई। एक्सेप्टेंस, राइट। बिल्कुल। अच्छा अंजलि जी, मैं जानना चाहूंगी कि लौकिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपका कोई ऐसा अनुभव जिसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव जो आए उसको पार करने में आपको इस ज्ञान की मदद मिली हो? देखो, ज्ञान में तो जो अपनी श्रीमत है कि खान पान की श्रीमत है, उसमें भी आई बातें तो काफी आई बातें। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि बाबा ये आपका रूल है, आप संभालो। और इतने इजीली नहीं हुआ, मेहनत लगी इसमें काफी, लेकिन मैं पक्की रही, बिल्कुल भी हिली नहीं। ऐसी पावर और नशा था अपने अंदर कि कुछ भी हो जाए, नियम पे चलना है, अन्न की शुद्धि रखनी है। और प्योरिटी के लिए भी मैंने यही बाबा से कहा कि बाबा, मैं लिखती थी पॉइंट्स कि बाबा आपने कहा है कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही फाउंडेशन है। फिर क्यों कलेश, फिर क्यों खुशी क्यों नहीं हो रही है, घर में क्यों संबंध ठीक नहीं हो रहा है? आपने कहा कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने बहुत मदद करी। हर बार बाबा को देते रहना, कहते रहना, बाबा से ज्ञान के ही पॉइंट्स को बार बार रिपीट कर करके पार हो गया। अभी तो मुझे लगता है जैसे बहुत लाइटली पूरा समय बीता। जब उसमें से निकल रहे थे तो ठीक है, बाबा हमें पक्का कर रहा था, पका रहा था बाबा, मजबूत कर रहा था बाबा। सफर अच्छा सफर था, लाइट रहे। और अभी रिसेंटली 3 इयर्स बैक मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ। तो ये 3 साल की ये जो जर्नी है, किसी को भी हम कहेंगे ये बात तो कहेंगे तो बहुत टफ है, कैसे आपने इसको पास किया इस टाइम को। लेकिन मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि मुझे नहीं महसूस हुआ, कोई माने ना माने, मुझे नहीं महसूस हुआ ये समय। मैं सोचती थी कि मैं निर्मोही हूँ, मुझे प्यार नहीं है क्या इस आत्मा से, मैं क्या हो गया मुझे। मैं कई बार अपने आप को चूटी भी काटती थी। जब ये आईसीयू में भी थे, मैं ऐसे ठंडी, तो मैं सोचती थी मैं क्या क्या बन गई हूँ मैं। लेकिन मुझे ये था कि बाबा ने ऐसे मेरा वो इमोशनल वो जो था उसको पकड़ा हुआ था, इतना मुझे स्ट्रांग बनाया था कि मैं बिल्कुल भी हिली नहीं, नेगेटिव नहीं आया, घबराई नहीं। चाहे कोई घर आते थे, लेकिन मैंने ऐसे शायद किसी को भी महसूस होने नहीं दिया कि वो एक बीमार व्यक्ति को मिलने आ रहे हैं।
घर का माहौल भी ऐसा नहीं, 3 इयर्स तक भी मैंने ऐसा मेंटेन करके रखा कि कोई ऐसे कोई बीमार नहीं है, कि कोई हम उदास हैं, हम परेशान हैं, मतलब ये शब्द ही नहीं थे बिल्कुल भी। एक मेरा छोटा-सा बिज़नेस भी है, उसको भी हैंडल कर रही थी, घर भी, हॉस्पिटल भी, ड्राइव करके यहाँ से रोहिणी जाती थी लेकर के, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं होता कि मैं ड्राइव करके इतनी दूर आई हूँ, 1.5 घंटा, फिर वहाँ 11-11 दिन कोविड के समय हम हॉस्पिटल में रहे। मैंने थॉट्स नेगेटिव नहीं आई, आई वाज़ लाइक जैसे बाबा ने कहा ना कि एक नर्स डिटैच होकर के कार्य सब कर रही थी। सब काम किया मैंने, नहलाया, मतलब हर काम किया मैंने, लेकिन डिटैच होकर के किया। फीलिंग नहीं आई कोई भी, क्या होगा, कैसे होगा? तो ये मैंने सोचती हूँ कि बाबा को पता है आगे कैसा वक़्त आना है बच्चों के साथ, हर आत्मा का पता है। तो बाबा ने मुझे पहले से ही कैसे प्रिपेयर किया था, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा। मैंने कभी भी किसी को फ़ोन करके मैं रोई नहीं, या मैंने किसी को मतलब ऐसे नहीं कहा कि मैं क्या करूँ, कैसे चलेगा, क्या होगा? नेवर। ये सिर्फ बाबा के दम पे है। ऑलवेज़ आई हैड दिस कि मेरे साथ कौन है। ये मुझे ज्ञान ने बहुत हेल्प की इस पीरियड में। बाबा पर आपका निश्चय इतना पक्का था कि आपको मतलब हर मुश्किल का सामना करने में बहुत मदद मिली, जी, और खुशी जी, खुशी आपने उसको आसानी से पार कर लिया कि आप जब आप पार कर चुके हैं तो आपको लग नहीं रहा है कि कोई मुश्किल भी आई थी। बिल्कुल, तो बहुत ही बिल्कुल। आसानी से आपका सफर ये तय हुआ और अच्छा रहा। और एक चीज़ मैं रह गई कहने कि बच्चे भी हम लोग जैसे बच्चों का भी चाइल्डहुड कैसे बीता, स्कूल गए, हम लोग कभी प्रदर्शनी के लिए चले जाते थे, कभी जितना भी समय मेरा मैक्सिमम मैं चाहती थी कि मैं बाबा के लिए समय निकालूं, तो बाबा बच्चों का ध्यान रखता था घर में, अपना पढ़ाई करना, कभी ट्यूशन नहीं ली और टॉप करते थे, दोनों बच्चों ने टॉप किया है। कभी कोई ट्यूशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं टीचर से, तो ये किसने संभाला? बाबा ने परिवार में संभाला। रहते हुए आपको क्या लगता है कि आपका सफर आसान रहा? सबका सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो नहीं मिला बच्चों था का, इनिशियली, बच्चों का सपोर्ट क्योंकि बहुत बच्चों मिला। ने भी बाबा जब ने तो बच्चे निमित्त बने तो बच्चों ने भी ज्ञान दिया। बाबा के 2 रत्न हैं, बहुत प्रेशियस, जी, इन्होंने बहुत मेरा मुझे सपोर्ट किया, हर एंगल पे सपोर्ट किया, अभी तक भी करते हैं। और अभी तो युगल भी 22 साल के बाद बाबा ने देखो कैसे बुद्धि का ताला खोला है। हम तो इतना कहते थे बाबा बुद्धि का ताला खोलो, लेकिन हर आत्मा का जब समय है जब तभी। समय। जी। जी, बिल्कुल। चलिए। और कुछ अनुभव आप बताना चाहें अंजलि जी? आप कोई क्वेश्चन पूछो। मेरा प्रश्न, राजयोग मतलब अब परिवार में रहते हुए राजयोग कितना सहज है? मतलब किसी भी एज ग्रुप में हम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बिल्कुल। कि आपने बताया, मुझे लगता है आप भी काफी कम उम्र में आपने इस संस्था से जुड़े, और आपके अंदर बहुत सारी पर्सनालिटी में चेंजेस आए। मैं आपको देखूं तो मुझे आपको देख के एक ही बात याद आती है, सादा जीवन उच्च विचार। मतलब बिल्कुल प्योर सोल जी। है आप। आप रिपीट करो कि क्वेश्चन एक बारी और, राजयोगा से। परिवार में रहते हुए राजयोग कितना सहज है? सहज भी है और कठिन भी है। बाबा तो कहता है बहुत सहज है, सेकंड की बात है अपने को समझना। और कठिन ये है कि सबको एक मत पर लाना इजी नहीं है, लेकिन अपनी दृढ़ता से ही आपको सफलता मिलेगी। मैं दृढ़ रही, मैं बिल्कुल भी
इधर उधर मैंने नहीं देखा, ना किसी की बातों में आई। बस एक बल, एक भरोसा, मैं एक कछुए की तरह चलती रही, चलती रही, चलती रही। बहुत विघ्न आए, छुप छुप के भी जाते थे, लेकिन लेकिन आपने मुरली कोशिश की। सुनना नहीं छोड़ा, और नहीं, आपने मुरली उस सुनना नहीं जो भी छोड़ा। पॉइंट्स आती थी उसको आपने सहज ही अप्लाई किया। जी जी जी। अच्छा, इसमें रंजना दीदी का बहुत बड़ा रोल रहा हमारी लाइफ में, इस जर्नी में। चाहे कितने भी विघ्न होते थे, लेकिन दीदी ने कभी भी विघ्नों को नहीं देखा। दीदी ने हर चीज सफल कराई, चाहे वो मेरा मन हो, मेरे संकल्प हो, धन हो, तन हो, समय हो। दीदी ने हर चीज सफल कराई, जी। और हर हर समय सपोर्ट किया। कैसे भी बात होती थी, हर समय एक से जोड़ा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूंगी कि मतलब आपका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और हमें आपके अनुभव से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमें आगे आपके अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अंजलि जी ने हमें बताया कि राजयोग हमें सिखाता है कि कुछ क्षणों के लिए अपने आप को स्थिर कर अपने जीवन की गतिविधियों का निरीक्षण करें, शांत रहें और ठंडे दिमाग से दूसरों के प्रभाव में आए बिना कैसे स्वेच्छा से कदम अपने अनुसार बढ़ाएं। राजयोग आपको स्वतंत्र बनाता है, आपके अंदर बदलाव लाता है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। इसी के साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब हमसे जुड़े। अंजलि जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। इसी के साथ हम परमात्मा की याद में 2 मिनट पर देह अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।